अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस पे आपको पता है कि जितने भी पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी जो है हमने इस्लामियात स्टार्ट की हुई है। पाकिस्तान ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है ना उसकी पाकिस्तान ज्योग्राफी की जगह पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है ना चैप्टर्स उसके वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो इस्लामियात तक हम पहुंच चुके थे जी, फर्स्ट हिजरी तक जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट हिजरी के बाद सेकंड हिजरी में क्या क्या वाक़यात हुए, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जी कि क्या क्या इवेंट्स हुए और उसमें से जो कमिश्नर है वो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे बल्कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक एक बात जो यहाँ पे रिवीजन की जाती है उसको रिवाइज किया जाता है। आप उसको नोट करें और नोट्स बनाएं ताकि उसको बाद में जो है ना आपके काम आ सके। तो अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इस्लामियात का सेकंड हिजरी के हवाले से कि दो हिजरी में क्या हुआ। सेकंड हिजरी में कौन कौन से वाक़यात हुए वो हम इसी तरह चलेंगे। 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी और 5 हिजरी, इसी तरह हम आगे लेके चलेंगे। तो अच्छा जी, मुहर्रम के महीने में कोई खास इंसिडेंट नहीं होता। आपको पता है कि पहला महीना कौन सा होता है, मुहर्रम का। इसमें सेकंड हिजरी के मुहर्रम में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता जिसके बारे में कमिश्नर जो है वो पूछे। ठीक है, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। सफर के महीने में इस्लाम का पहला गज़वा लड़ा जाता है। इस्लाम का पहला गज़वा लड़ा जाता है। इस्लाम का पहला गज़वा कब लड़ा गया जी? सफर में और 2 हिजरी में। अच्छा जी, उसका नाम क्या था जो फर्स्ट गज़वा लड़ा गया? अच्छा, गज़वा के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ऐसी जंग होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना खुद शिरकत करते हैं। ऐसी जंग जो जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना खुद शिरकत करते हैं, उसको गज़वा कहा जाता है। और सरिया उसको कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सिपा सलार बनाकर भेजें। तो अच्छा जी, इसके पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बताऊं, तो नक्शा दोबारा से बनाते हैं। ये अरेबियन पेनिनसुला है जी, यहाँ पे वो यमन, ऊपर क्या है जी, शाम है, इस साइड में ईरान है, यहाँ पे मक्का है, यहाँ पे मदीना है। अच्छा, मदीना से पहले एक बस्ती आती है जिसको पहले भी काफी दफा जिक्र हो चुका है, जिसको अबवा कहते हैं। अबवा का वही मुकाम है जहाँ पे हजरत आमना का इंतकाल हुआ था। अबवा वही मुकाम है जहाँ पे हजरत आमना का इंतकाल हुआ था। हजरत आमना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है। अच्छा, पहला जो गज़वा हुआ उसका नाम है गज़वा अबवा। अच्छा, अक्सर बच्चों को वो समझते हैं कि जो पहला गज़वा है वो गज़वा बदर है, तो इसलिए वो यहाँ पे चक्कर में आ जाते हैं, तो गज़वा बदर जो है वो क्लिक कर देते हैं। हालांकि जो इस्लाम का जो पहला गज़वा है वो गज़वा अबवा है। गज़वा अबवा है और इसको गज़वा वदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गज़वा वदान भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है जी? गज़वा वदान। अच्छा, और ये कब की, अच्छा सेकंड हिजरी कब की बात है जी? 623 इसमें आ जाता है। तो ये वाला जो है सफर में, ये जो गज़वा लड़ा जाता है सफर के महीने में, ये होता है जी अगस्त 623। ठीक हो गया। तो इसमें सिपा सलार किसको, झंडा किसको पकड़ाया जाता है? तो हजरत हमजा को।
हजरत हमजा को। और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं 15 दिन मदीना से बाहर रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन बाहर रहते हैं मदीना से? 15 दिन जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर रहते हैं। तो फिर पीछे मदीने का जो वाली होता है या मदीने का जो पीछे अपना नायब मुकर्रर करके जाते हैं उसका नाम पूछा जाता है। तो उनका नाम जी साद बिन उबैदा, साद बिन उबैदा। ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो सफर में हुआ था, जो इंसिडेंट सफर में हुआ था इसमें से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसके बारे में एक और कि कितने लोगों ने शिरकत की, तो 70 मुहाजिरीन में, 70 मुहाजिरीन। अच्छा, फिर सफर के बाद रबीउल अव्वल, सफर के बाद अगला महीना कौन सा जी? रबीउल अव्वल। अब इसमें कौन कौन से इंसिडेंट हुए जी? रबीउल अव्वल के महीने में कौन कौन से इंसिडेंट हुए? उसमें जी पहला है, उसके बाद फिर एक महीने के बाद फिर एक गजवा लड़ा गया, इस्लाम का दूसरा गजवा लड़ा गया, इस्लाम का दूसरा गजवा लड़ा गया। और उस गजवे का नाम क्या है जी? गजवा बवात। क्या नाम है? गजवा बवात। दूसरा जो गजवा है इस्लाम का, जो दूसरा गजवा है इसका नाम क्या है जी? गजवा बवात है। तो और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो झंडा है वो किससे थमाया? साद बिन अबी वकास को, साद बिन अबी वकास को। ठीक है, तो ये है इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं जो दूसरा गजवा हुआ। तो तीसरा जो गजवा है तो ये भी रबीउल अव्वल के महीने में हुआ, ये भी रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। इसको कहते हैं गजवा सफान, गजवा। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, इसको गजवा बदर औला भी कहते हैं। क्या नाम है उसका दूसरा? गजवा बदर औला, यानी इसे छोटा गजवा बदर भी कहते हैं, पहला गजवा बदर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी उसी के मकाम पे हुआ था। और फिर इसके बाद जो है वो गजवा बदर होता है जो बड़ा होता है, गजवा बदर सानी जो होता है, तो वो एक बड़ा गजवा होता है जो एक बाकायदा जंग होती है। ये जो जितने भी गजवात हैं ये कोई बड़ी जंगें नहीं थी, ये छोटी छोटी मुहिम थी। तो बाकायदा जो जंग होती है वो गजवा बदर है। इसमें हजरत अली को जो है ना झंडा पकड़ाया जाता है। किसको? हजरत अली को। उम्मीद है आपको साथ साथ क्वेश्चन जो है क्लियर होते जा रहे होंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जिनके बारे में बार बार वो पूछता है कमिश्नर, इनके ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे, बस हम वो डिस्कस करते जा रहे हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। अभी तक हमने 3 गजवात को पढ़ा है। पहला गजवा गजवा अबवा या गजवा वदान। दूसरा जी दूसरा जो है वो इस्लाम का दूसरा गजवा गजवा बवात। तो किनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको झंडा पकड़ाते हैं? साद बिन अबी वकास को। तो और तीसरा गजवा वो भी रबीउल अव्वल के महीने में होता है, गजवा सफान। और इसका दूसरा नाम क्या है? गजवा बदर औला। ये पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे कि गजवा बदर औला जो है किस गजवे को कहा जाता है? तो गजवा सफवान को, गजवा सफवान को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। आगे रबीउल अव्वल तक हम पहुंच चुके थे दूसरी हिजरी में। अच्छा जी, फिर जमादुल अव्वल में क्या हुआ? जमादुल अव्वल में क्या हुआ?
एक गजवा हुआ जिसका नाम है जी गजवा, लिखते हैं यहाँ, गजवा अल-शूरा। ये भी कोई बहुत बड़ा गजवा नहीं था, एक छोटी सी मुहिम थी, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जमात अव्वल में हुआ, तो इसको ज़ी अल-शूरा भी कहते हैं, दूसरा नाम ज़ी अल-शूरा भी कहते हैं, बस ये इसका नाम याद रखना। अच्छा, उसके बाद जमात सानी में कोई ऐसा खास इंसिडेंट नहीं हुआ, तो आगे जाके फिर रजब में, कब, रजब के महीने में एक सरिया होता है जी, एक सरिया होता है, सरिया नखला। सरिया का क्या नाम है जी? सरिया का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। सरिया नखला, सरिया वो होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिरकत नहीं करते, बल्कि सहाबा किराम को भेजते थे, ठीक हो गया। ये रजब के महीने में आया जी। आप देखते हैं आगे, आगे चलते हैं आपके शबान का महीना। अच्छा, शबान के महीने में क्या किया? इसमें ना ज्यादा फर्जियत हुई। फर्जियत मतलब चीजें फर्ज हुई। कौन कौन सी चीजें फर्ज हुई? रोजा इस महीने में फर्ज हुआ। अब देखो ना, यहाँ से क्वेश्चन 3-4 बन सकते हैं कि रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी में। ये फिर रोजा जो है किस महीने में? 2 हिजरी के किस महीने में? शबान के महीने में रोजा, ठीक हो गया। ज़कात फर्ज हुई। अच्छा, ज़कात जो है 2 हिजरी में फर्ज हो गई थी, फिर आगे जाके 9 हिजरी में जो है ना इसके मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन और मुकम्मल जो इसके असूल और ज़वाबित हैं उसके साथ फिर इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 9 हिजरी में जाके। लेकिन 2 हिजरी में क्या हुआ था? ये फर्ज हो चुकी थी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है जी, और जहाज फर्ज हो गया। शुबान के महीने में जहाज फर्ज हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी में। बहुत बार पूछे जाते हैं, जिनके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी में, ज़कात 2 हिजरी में, जहाज 2 हिजरी में, और कौन से महीने में? शुबान के महीने में फर्ज हुए थे। कब? शुबान के महीने में। फिर आगे चलते हैं जी, आगे रमजान आ जाता है जी। क्या आ जाता है जी? रमजान आ जाता है जी। इसकी रमजान की 17 तारीख को, रमजान की 17 तारीख को एक गज़वा लड़ा जाता है, और ये बाकायदा एक जंग होती है। इसको मैं यहाँ जगह कम पढ़ेगी, मैं इसको पहले रेस कर दूँ, फिर आप इसको डिटेल के साथ पढ़ना है कि इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। उसका नाम है गज़वा बदर। इसके बारे में हम ये कब हुआ जी? रमजान। अभी तक हम रमजान तक पहुंचे। रमजान के महीने में कौन सा हुआ जी? गज़वा बदर। अच्छा, ये जो गज़वा बदर है ये मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के खिलाफ था। ये पहली बाकायदा एक जंग थी। अच्छा, अब इसमें ना इस जंग में 313 मुसलमान थे। 313 मुसलमान थे। अच्छा, मुसलमानों में फिर आगे 2 मेन ग्रुप थे। एक तो मुहाजिरीन का, और दूसरा जो है अंसार का। अब उस 313 में जो मुहाजिरीन थे वो 82 थे। मुहाजिरीन कितने थे जी? 82 थे। और अंसार कितने थे जी? 231। तो अब उन अंसार के 2 बड़े कबीले थे। आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं कि मदीने में ना 2 बड़े कबीले थे जो मुसलमानों के थे। एक था औस और दूसरा था खज़रज। एक क्या था? एक का नाम क्या थी? औस, और दूसरे का नाम क्या था? खज़रज। तो औस कबीले से
एक औस कबीला था, एक औस कबीला था और दूसरा कबीले का क्या नाम है जी, खजरज। तो औस कबीले से 61 थे, 61 लोग थे और खजरज के 170 थे। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से जो लास्ट टाइम पूछा गया एक पीपीएससी के जो लास्ट पेपर्स है उनमें से कि मुसलमानों की तादाद 313 तो थी, लेकिन उसमें से मुहाजिरीन कितने थे, 82। अब हो सकता है अगली दफा ये पूछ ले किसी और एग्जाम में कि अंसार की तादाद कितनी थी, 231 थी। फिर मजीद आगे डेप्थ में जाता तो ये पूछ ले कि औस की कबीला औस के कितने मुसलमान जो है शिरकत की थी गज़वा बदर में, 61, खजरज 170। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया, इससे साथ साथ नोट करते रहें क्योंकि मैं साथ साथ रेस करता जा रहा हूँ। मुसलमानों के तीन ग्रोथ है या तीन कहने के, एक तो बल्कि बुनियादी तौर पे तो दो ही थे ना, एक मुहाजिर और दूसरे कौन से, अंसार। मुहाजिरीन का जो झंडा था वो हजरत अली के हाथ में, हजरत अली की हवाले था, हजरत अली की। और मुहाजिरीन का झंडा जो है हजरत अली को थमाया गया और अंसार का जो झंडा है वो हजरत साद बिन मुआज को, हजरत साद बिन मुआज को। और एक जनरल झंडा, यानी कि जो दोनों को रिप्रेजेंट करता था, पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था, वो वाला झंडा मुसाब बिन उमैर को, हजरत मुसाब बिन उमैर। ये मुसाब बिन उमैर वही हैं जिनको फर्स्ट एम्बेसडर बना के भेजा गया था मदीना में, मक्का का। इनकी फिर शहादत हो जाती है, तो इनको एक आम झंडा दिया गया कि ये झंडे की बात हो रही है। ये क्वेश्चन किसके हवाले से, झंडा थमाया गया। अच्छा, फिर मुसलमानों का जो लीडर तो था, जो मेन मतलब आपस में कंट्रोल कर रहे थे, और फिर सिपहसालार जो था, सिपहसालार जो था वो कौन था, हजरत हमजा, आपस में उनकी चर्चा थी। ठीक हो गया, अब यहां तक आपको समझ आ गई यहां तक। और इधर से मुशरिकीन मक्का में से कौन थे, अबू जहल, या नीचे नजर आ रहा है, देखता हूं। हजरत हमजा थे मुसलमानों के सिपहसालार, और उधर से कौन थे जी, अबू जहल थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि अब इस तरह ये होता है ना, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको सिपहसालार जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर क्या थे, हजरत हमजा थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुपर हेड कर रहे थे और सिपहसालार कौन थे, हजरत हमजा थे। आगे चलते हैं, अब आगे क्या हुआ। अच्छा, मुसलमानों की तादाद को हमने जायजा ले लिया, अब उनकी मुशरिकीन मक्का की कितनी तादाद थी, कहा जाता है उनकी तकरीबन 1000 तादाद थी। कितनी, 1000 कुफार थे और उनके पास 600 ज़रें थी। 600 क्या थी, ज़रें 600 थी। 100 घोड़े थे उनके पास, ठीक है, और बाकी सारा सामान भी था। तो ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। तो अब आगे जब लड़ाई शुरू होती है तो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला जो कत्ल है वो किसने किया और कौन हुआ। सबसे पहला कत्ल जो है हजरत हमजा ने किया, हजरत हमजा ने किया। और किसको किया, असवद को। किसको कत्ल किया, जहन्नम वासल किया असवद को, हजरत हमजा ने। तो उसके बाद एक बकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे चलता है फिर आगे सिलसिला। तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे, मुकम्मल डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इधर से मेन 3 ले लें मुसलमानों के।
हजरत हमजा, हजरत अली, ठीक है, हजरत हजरत हमजा ले लें, हजरत अली ले लें और हजरत उबैदा। हजरत अली ने, हजरत हमजा ने जो है ना, हमजा ने जो है ना शेबा को कत्ल किया। हजरत अली ने वलीद को कत्ल किया और उबैदा ने जी उतबा को कत्ल किया। ठीक हो गया। अब ये तीनों कौन थे ये देखते हैं। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, एक हिंदा नाम की खातून थी। कौन थी जी? हिंदा। हिंदा जो है ये अबू सुफियान की बीवी थी। कौन थी जी? अबू सुफियान की बीवी थी जी, जिनका नाम क्या था? हिंदा। तो अब इनके ये तीनों रिश्तेदार थे, हिंदा के जो है ना तीनों रिश्तेदार थे। तो हिंदा जो है ये उतबा की बेटी थी। उतबा की क्या थी? हिंदा जो है जो उतबा की क्या थी? बेटी थी। और वलीद की बहन थी। वलीद की क्या थी? बहन थी। और शेबा की जो है ना भतीजी थी। तो देख लें जी, हिंदा के उतबा क्या थे? बाप थे। हिंदा के भाई कौन थे? वलीद। और हिंदा के चचा कौन थे? शेबा। अब ये तीनों को कत्ल हो गया इस जंग में, सॉरी गज़वा बदर में। तो अब इसको बहुत ज्यादा इस तपी हुई थी इस बात पे। तो ये फिर आगे जाके फिर अगला इंशाअल्लाह हम 3rd हिजरी का जो होगा गज़वा ओहद होगा आगे जाके, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ये कैसे बदला लेती है। अच्छा ये देखें, ठीक हो गया जी। हजरत हमजा को शेबा ने, हजरत अली को वलीद ने, उबैदा को कत्ल किया, उबैदा ने कत्ल किया उतबा को। और ये किसके रिश्तेदार थे जी? हिंदा के। और हिंदा कौन थी? सॉरी हिंदा कौन थी? हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बीवी थी। अच्छा फिर आगे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अबू जहल को किसने कत्ल किया? अबू जहल को किसने कत्ल किया? दो भाई थे जी, माउस और माज। इन दोनों ने मिलकर अबू जहल को कत्ल किया। और फिर जब थोड़ी बहुत इसकी सांसें चल रही थी तो आखिरी जो वार है इसमें, आखिरी जो वार है वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, ठीक हो गया। अबू जहल को किसने कत्ल किया जी? माज और मौज। अबू जहल सरदार था उनका। तो अब और आखिर जब सांसें चल रही थी तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने। अच्छा अब ये है कि अब ये यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखें एट एंड क्या हुआ, इस जंग में क्या हुआ। 70 कुफार मारे गए, 70 कुफार कत्ल हुए, 70 को गिरफ्तार कर लिया गया, 70 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा उन गिरफ्तार में एक तो 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमान कितने जी? कहा जाता है 14 शहीद हुए, 14 शहीद हुए मुसलमान। अच्छा उस मुसलमान जो 14 शहीद हुए उसमें मुहाजिरीन कितने थे, अंसार कितने थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 जो है मुहाजिरीन थे, 8 कौन थे जी? मुहाजिरीन थे। और 6 जो है वो अंसार थे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं।
अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा जो वो जो 70 कुफार गिरफ्तार हुए थे, उसमें एक तो आप के चचा हजरत अब्बास थे, हजरत अब्बास थे, और आपके एक दामाद थे हजरत अबू अल-आस। ये उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था इन्होंने। अच्छा हजरत अबू अल-आस किसके शौहर थे? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ये हजरत ज़ैनब के शौहर थे, आप की साहबजादी हजरत ज़ैनब। ये जब फिर हिजरत मदीना हुई तो उस वक्त इन्होंने इनकार कर दिया था आने से, फिर हजरत ज़ैनब भी वहीं रुक गई थी इनकी वजह से, तो हजरत अबू अल-आस को भी गिरफ्तार किया गया। ये बाद मुसलमान हजरत अब्बास को भी। तो ये जो है जो 70 कुफार गिरफ्तार हुए थे उनमें जो मेन है। आगे चलते हैं। अच्छा अब इस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन से जियत साहबी हैं खुलफा राशिदीन में से जिसने ग़ज़वा बदर में शिरकत ना की, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया? हजरत उस्मान, हजरत उस्मान गनी, इन्होंने शिरकत ना की। वजह क्या थी? ने मना कर दिया और ये भी फरमाया कि अगर जंग जीत जाते हैं और जो भी माल गनीमत होगा उसका भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। शिरकत ना की कि क्या वजह थी? आपकी जो बीवी थी हजरत उस्मान की बीवी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी थी हजरत रुकैया, हजरत रुकैया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और आपकी क्या थी? बीवी थी। ये सख्त बीमार थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनकी तीमारदारी करें और इसलिए जो है ना आप शिरकत ना करें। तो अच्छा जैसे ये जंग खत्म होती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुशखबरी आती है मक्का में सॉरी मदीना में कि जंग जो है वो फतह हुई है। तो उसी वक्त इनका इंतकाल हो चुका होता है। क्या हो जाता है? हजरत रुकैया का इंतकाल हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हजरत रुकैया का इंतकाल कब हुआ? हजरत रुकैया का इंतकाल कब हुआ? तो ये हुआ जी 2 हिजरी में। 2 हिजरी में हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ। और जब इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी अपनी बेटी, दूसरी साहबजादी हजरत उम्मुल कुलसूम, हजरत उम्मे कुलसूम, इनका निकाह जो है हजरत उस्मान से पढ़ा देते हैं, हजरत उस्मान से। इस वजह से हजरत उस्मान गनी को ज़ुल्नुरैन कहा जाता है, 2 नूरों वाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़ुल्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है या किस सहाबी को पुकारा जाता है? हजरत उस्मान को। किस वजह से? हजरत रुकैया भी आपके कद में थी, उनके इंतकाल के बाद उनकी सिस्टर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम भी आपके अकद में आ गई। तो इस वजह से आपको क्या कहा जाता है? ज़ुल्नुरैन, 2 नूरों वाला। ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद क्या होता है? अच्छा एक और मैंने यहाँ पे बताया कि मदीना के अंदर ना 3 और कबाइल भी आबाद थी यहूदियों की। बनु कनैका, बनु करेजा का था और बनु नज़ीर का। ये 3 कबीले आबाद थे जी बड़े। तो फिर क्या होता है? तो उनमें वो जो 3 कबीले होते हैं वो बारी बारी जितनी भी जंगें आती जाएंगी बाद में, वो बारी बारी क्या करते हैं जी? गद्दारी करते हैं। क्या करते हैं? गद्दारी करते जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ग़ज़वा बदर में वो कौन सा कबीला था यहूदियों का जिसने गद्दारी की थी? कौन सा है जी? बनु कनैका। अच्छा गद्दारी किस तरह की थी? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक होती थी मिसाक मदीना। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था यहूदी और मुसलमानों के दरमियान कि मदीना में जब भी कोई जंग होगी तो यहूदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाएंगे और मदीना की मिलकर हिफाजत करेंगे और दूसरों की जो मुखालिफिन होंगे उनकी कोई हमायत नहीं की जाएगी, उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, बल्कि मिलके मदीना का दिफा किया जाएगा।
तो ये क्या करते हैं, ये जो कबीला होता है यहूदियों का, बनु कुरैज़ा का, ये इस माहदे मतलब मुसलमानों का साथ इन्होंने क्या देना है, बल्कि क्या करते हैं जी, गद्दारी करते हैं, दूसरे न्यूट्रल रहते हैं और ये गद्दारी करते हैं। और इस गद्दारी की वजह से जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग से फ्री होने के बाद इनको क्या कर दिया जाता है, जलावतन कर दिया जाता है। और फिर ये जलावतन होके कहाँ जाके आबाद होते हैं, खैबर एक इलाका था वहां पे, ये मदीना के ना तकरीबन यहाँ पे आबाद था, खैबर मदीने की ऊपर वाली साइड पे, ऊपर नॉर्थ साइड पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे। तो ये कबीला आबाद होता है खैबर में। फिर बाद में गज़वा खैबर होता है, वो इन्हीं के खिलाफ होता है। तो फिर हम आगे जाके डिटेल डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ जैसे आगे पढ़ेंगे। तो बस ये याद रखना है कि बनु कुरैज़ा ने कौन सी जंग के बाद जो है, कौन सी जंग में गद्दारी की, गज़वा बदर में, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, गज़वा बदर जब हो जाती है तो इसके बाद फिर एक और जंग होती है जिसको गज़वा स्वेक कहा जाता है, ये ज़िल हज में होती है। अच्छा, इस गज़वा स्वेक क्या थी, ये क्या थी, थोड़ा सा आपको बता दें। तो जब ये जंग खत्म हुई, 70 गिरफ्तार हो गए, 70 उनके कत्ल हो गए, 1000 लोग थे, बाकी कुछ भाग गए। तो अबू सुफियान उनकी क़यादत कर रहा था जो भागे। तो वो जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को पहले उनके पीछे लगा दिया और फिर खुद भी गए बाद में। तो उनके पीछे लगे जी उनको ताकि पकड़ के लाया जा सके। तो कुछ 70 लोग तो गिरफ्तार हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए और कुछ भाग गए। अब वो जो भाग गए ना, तो वो उन्होंने कहीं जाके बना ले ली, कुछ दिन रुके रहे, क्योंकि वो तो रमजान में हुआ था और ये वाक़या है ज़िलहज का, इनके तकरीबन उसके बाद क्या है। तो फिर क्या होता है जी, उनके पास कुछ वो ठहरे हुए होते हैं किसी जगह पे, सत्तू उनके पास होता है। क्या होता है जी, सत्तू इनके पास होता है, उन अबू सुफियान और उनके लश्कर के पास, सिपाहियों के पास क्या होता है, सत्तू। तो वो काफी सारा सत्तू होता है। वो जैसे इनको खबर होती है कि पीछे से मदीना वाले मुसलमान जो हैं उनका पीछा कर रहे हैं और वो हमला करने वाले हैं, तो वो सत्तू को छोड़ के भाग जाते हैं, मक्का की तरफ भाग जाते हैं। तो इस वजह से इस गज़वे को गज़वा स्वेक कहा जाता है। और स्वेक का मतलब क्या है, सत्तू है। स्वेक का क्या मतलब है, सत्तू है, यानी सत्तू वाला गज़वा। तो इसमें मुसलमानों के हाथ में माल गनीमत के तौर पर सत्तू बहुत सारा आ पाया था। तो इस वजह से इस गज़वे को क्या कहा जाता है, गज़वा स्वेक कहा जाता है। और ये अबू सुफियान था उनका लीडर, बाद में अबू जहल था पहले, फिर बाद में कौन हुआ, अबू सुफियान हो गया। अच्छा, बस ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर एक किबला की तब्दीली, वो भी 2 हिजरी में हुई। मुसलमानों का जो पहला किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था जो फ़लस्तीन में है। और फिर बाद में कौन सा हुआ जी, मक्का की तरफ, जो मक्का में बैतुल्लाह है जी, खाना काबा, किबले की तब्दीली हुई। और ये कौन सी नमाज थी, जब जोहर की नमाज, जब ये हुक्म। बस ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस थे जो 2 हिजरी के हवाले से थे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक हो गया जी। जी, आपको उम्मीद है समझ आई होगी। और ये तमाम वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन पूछ सकता है, एग्जाम जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। तो साथ साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाएगा। आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे, अगर आप वाकई जो है सीरियस हैं जॉब हासिल करने के लिए, तो उसके लिए फिर टेस्ट को क्रैक करना ज़रूरी है। कंपटीशन का दौर है, दिन ब दिन कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना उस म्यार के मुताबिक खुद को तैयार करें। तो आई होप
कि आप इस चीज़ को सीरियस लेंगे और सीरियस होकर तैयारी करेंगे, आपके लिए एक सुनहरी मौका है। वरना तो अकेडमीज में 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार 3-3 महीने का कोर्सेज करवाए जाते हैं और वो उनकी वो फीस होती है, और ये आपको बस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो या आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा करवाएं, वो भी जो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की, एफपीएससी की या दूसरे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एनटीएस के थ्रू होते हैं। और बाकी एजुकेटर की जो सीट्स आती हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 16 मार्क्स के तो आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 40 मार्क्स का जनरल नॉलेज होता है, और उसमें से 10 से 12 नंबर की जो है इस्लामियात के हवाले से पूछा जाता है। उसके अलावा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा। जो बात आपको समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लिंक। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।